उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मौर्य के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया, प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद कर रही है, जिससे किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ा वर्गों के बच्चों को शिक्षा में प्रतिकूल असर पड़ेगा। संजय मौर्य ने कहा, हमारा संगठन मांग करता है विद्यालयों को मर्जर से रोका जाए। राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा के अनुसार पर्याप्त शिक्षक भर्ती कर शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। साथ ही शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेकर उन्हें केवल शिक्षण कार्य में लगाया जाए। विद्यालयों के निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला प्रभारी इंद्रजीत मौर्य, अनिल मौर्य, सुनील मौर्य, लालजी मौर्य, निखिल मौर्य, उमेश यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर विद्यालय मर्जर की नीति का विरोध किया और गरीब तबके की शिक्षा की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम निखिल मौर्य है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने यानी मर्ज करने का काम कर रही है, उसके विरोध में हम। सरकार का कहना ये है कि वो मर्ज करने का फ़ायदा ये है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद करके और उन बच्चों को उठा के किसी दूसरे स्कूल जहाँ 50 से ज़्यादा बच्चे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिनका समर्थन हाई कोर्ट भी कर दी है। हम कहना चाहते हैं कि 2013 और 14 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सरकारी स्कूल जो हैं 1 से 5 तक, उनकी संख्या थी 1,68,888 और वर्तमान में है प्राथमिक स्कूल की संख्या लगभग 1,11,000 तक। और उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी में 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम ऐसा नियम लाएं कि सभी सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, यानी प्राथमिक सरकारी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी कर्मचारी के बच्चे पढ़े तो सरकारी व्यवस्था जब ठीक रहेगी। देखिए, प्राइवेट कॉलेजों में क्या है कि वो बिना आयोग से चुनकर आए हुए टीचर रहते हैं। वहाँ पे उन टीचरों का कोई किसी आयोग से चुनकर आए नहीं रहते हैं, प्राइवेट रखे जाते हैं। वहाँ के बच्चों के साथ अभद्रता होती है प्राइवेट कॉलेजों में। सरकारी स्कूलों के प्राथमिक स्कूल हों या उच्च प्राथमिक हों या कॉलेज हों, वहाँ पे टीचर आयोग से चुनकर आते हैं। और जो लड़के पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, वो एक एंट्रेंस के तहत एंट्रेंस को निकाल कर जाते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार जाते हैं, अपने टैलेंट के दम पर जाते हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेजों में क्या है कि बच्चे बिना अपने एजुकेशन परफॉर्मेंस को दिखाए हुए जाते हैं, उनका बिना एग्ज़ाम दिए हुए पास हो जाते हैं। अगर कॉलेजों की बात करें जहाँ बैचलर डिग्री चलती हैं, वहाँ प्राइवेट कॉलेजों का ये हाल है कि वहाँ पे कॉपी बोल के लिखवा दी जाती है और डिग्री वही रहती है जो सरकारी मान्यता उतनी ही रहती है। तो अगर हम सरकार बनाते हैं, हमारे बच्चे सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो फिर हमें सरकार बनाने में क्या मिलता है। सरकारी स्कूलों में अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो फ़ायदा ये है कि कम पैसे में पढ़ाई होगी। और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह 60,000 65,000 है और वहीं एक प्राइवेट कॉलेजों में एक टीचर की तनख्वाह जो है 15,000 18,000 10,000 8,000 है। और जो प्राइवेट कॉलेजों में बच्चों के साथ अभद्रता होती है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। वहीं किसी भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की देखरेख की जाती है और उनका जो है उनके ऊपर कोई भी जुल्म, अत्याचार या कोई भी अभद्रता होती है तो उसका सरकार जिम्मेदार लेती है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की बजाय सरकार को ये नियम पास करना चाहिए कि जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी सेवाओं के लाभ उठा रहे कर्मचारी हैं, सारे लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाएं। अगर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ने, तो सरकारी व्यवस्था अपने आप से ही हो जाएगी।